एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस करियर क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो मेरा वीडियो है वो सीटेट जनवरी 2012 का पेपर है, जिसमें मैं साइकोलॉजी सेक्शन पर डिस्कशन करूंगी, जो आने वाले सीटेट 2020 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। लेकिन अभी तक जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन: एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के बारे में चिंतित है। फर्स्ट ऑप्शन वैधता, सेकंड संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, थर्ड प्रश्नों के प्रकार, फोर्थ विश्वसनीयता। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, क्योंकि एक शिक्षक का सर्वोपरि उद्देश्य होता है किसी भी प्रकार के प्रश्न पत्र के माध्यम के लिए जाने वाले परीक्षण का विशिष्ट उद्देश्य इस तथ्य पर निहित होता है कि प्रश्न पत्र में संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल किया गया है या नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन: विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि फर्स्ट ऑप्शन एक शिक्षक को हमेशा कक्षा में अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, सेकंड शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए, थर्ड बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं या अप्रासंगिक है, फोर्थ शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि बच्चे जो है ना, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के अनुसार शिक्षार्थी अपने आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक, जिसमें उनके अनुभव और प्रत्यक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो बाहर का वातावरण है उससे जो होता है शिक्षार्थी बहुत कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं, इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन: विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। फर्स्ट ऑप्शन आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए, सेकंड बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, थर्ड किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, फोर्थ विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा सक्षम है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए, बहुत किफ़ायती होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं होता है कि किफ़ायती हो। सेकंड बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एक शिक्षार्थी के लिए उसका शिक्षक ही सब कुछ होता है कि वो उसकी हर व्यवहार को, हर व्यक्तित्व को पहचानता है। थर्ड ऑप्शन किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलना चाहिए। किसी भी कीमत पर क्या, विद्यार्थियों को आकलन के दौरान जैसा उसका बुद्धिलब्धि होती है उसी के अनुसार उसको ग्रेड, उसके जैसा रिजल्ट होता है उसके अनुसार ग्रेड मिलते हैं। फोर्थ विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को फर्स्ट ऑप्शन अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सेकंड सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, थर्ड कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, फोर्थ परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो दोस्तों आप सबसे पहले जो इसमें निगेटिव होंगे उनको हटाएंगे। ठीक, बल देना, सीटेट में किसी भी चीज़ पे बल देना या एक समान एक दिशा की ओर बढ़ाना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर थर्ड आप देंगे कठोर अनुशासन, बिल्कुल नहीं, जैसे कि रटना, कठोर अनुशासन, ये कुछ नहीं होता है। दंड देना नहीं होता है। ठीक है, फोर्थ परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। वाइगॉत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो देख लीजिए, आप पूरे एग्ज़ाम में अब जब पेपर हॉल पे बैठेंगे, सीटेट का एग्ज़ाम होगा, वाइगॉत्स्की आए हैं तो वहाँ पर सामाजिक होगा। ठीक है, सामाजिक
विकास का नियम ही वाइगॉत्स्की बताते हैं। ठीक है, बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक का, तो जो वाइगॉत्स्की का निकट विकास क्षेत्र का मतलब इसको शॉर्टकट ZPD ठीक का सिद्धांत सीखने में समाज की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। वाइगॉत्स्की के अनुसार रटकर सीखना या निष्क्रिय रूप से सीखने की अपेक्षा व्यवहारिक तथा रचनात्मक ढंग से सीखना अधिक उपयोग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। चलते हैं 6 नंबर की तरफ। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है। फर्स्ट ऑप्शन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, सेकंड कोहल वर्ग के नैतिक विकास से सिद्धांत, थर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, फोर्थ वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्य रूप से कार्य कर रही है। मतलब एक शिक्षिका जो है अनेक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को, मतलब कुछ मंद बुद्धि वाले होंगे, सामान्य वाले होंगे, प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, उनके कार्यों का उपयोग कर रही है। तो यहाँ पर गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का नियम लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। चलते हैं 7वें नंबर की तरफ। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर सही नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने को प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट सक्रिय भागीदारता, सेकंड अनुदेशनात्मक सामग्री के उचित संगठन, थर्ड अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, फोर्थ सीखने की तत्परता। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी मतलब सामूहिक चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम की बात होती है, वहाँ पर हमेशा सक्रिय भागीदारता होती है। ठीक है, बच्चे जब समूह बना के कुछ अधिगम करेंगे तो वहाँ पर समूह में और भी बच्चे शामिल होंगे, वो वहाँ सक्रिय भागीदारता अपना सक्रिय भागीदारता निभाएंगे। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, चलते हैं 8वें नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? फर्स्ट विषय वस्तु में प्रवीणता, सेकंड बैठने की उचित व्यवस्था, थर्ड शिक्षण अधिगम संस्थानों की उपलब्धता, फोर्थ विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षक से संबंधित अधिगम। यहाँ शिक्षार्थी से संबंधित अधिगम नहीं, शिक्षक से संबंधित अधिगम है। ठीक है, तो बैठने की उचित व्यवस्था ये शिक्षक से संबंधित अधिगम तो नहीं है। शिक्षण अधिगम संस्थाओं की उपलब्धता, इसमें भी शिक्षक का क्या रो, वो तो शिक्षार्थी के लिए होगा कि वो शिक्षक मतलब शिक्षार्थी के लिए कौन सा ऐसा करे कि जो सबसे ज़्यादा अधिगम में महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आप हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखिए, विषय वस्तु में प्रवीणता। तो विषय वस्तु में प्रवीणता शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान न हो। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है या दर्शाता है। तो आप लोग सुन लीजिए, जहाँ पर भी लड़का लड़की में भेदभाव होता है वहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर लड़कियों को वरीयता दे रहा है तो लड़के छूट रहे हैं। हमेशा प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं में विशिष्ट होता है। ठीक है, इसी आधार पर लड़कों तथा लड़कियों को प्रतियोगिता में समान वरीयता मिलनी चाहिए, और जहाँ पर लड़के लड़कियों में भेदभाव होगा वहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैंगिक पूर्वाग्रह। यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है लड़के और लड़कियों के प्रति। ठीक है, हम लोग चलते हैं 10वें नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, बीजों के अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। फर्स्ट ऑप्शन विस्तृत व्याख्या करना होता है, सेकंड विद्यार्थियों द्वारा
पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, ये भी पॉजिटिव है। थर्ड, श्याम पट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, ये भी पॉजिटिव है। फोर्थ, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। होते चारों हैं, लेकिन जब बच्चा खुद करके कोई चीज़ सीखता है तो उसको बहुत जल्दी आता है। ठीक है, विद्यार्थी स्वयं करके सीखे, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं करके जल्दी सीख जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ठीक है, चलते हैं 11वें नंबर पर। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि एक, बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। सेकंड, बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से नहीं किया। थर्ड, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। फोर्थ, व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है, तो आप लोगों को हम बता दें, इसमें जो इसका आंसर है वो दिया गया है व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग अपने सेंस से देखें तो जब बच्चा फेल होता है तो इसका ये तात्पर्य नहीं हो सकता कि पूरी व्यवस्था ही फेल हुई गई हो सकता है कि बच्चे ने सही ढंग से उत्तर को नहीं लिखा हो, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि उसने लापरवाही दिखाई हो, टीचरों ने सब कुछ बेस्ट किया हो, व्यवस्था भी ठीक हो, बच्चे का कुछ एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ी सी लापरवाही हो गई हो। तो इसमें वैसे आंसर तो इसका ये है, व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग अपने सेंस से देखें तो इसका आंसर होना चाहिए सेकंड। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। फर्स्ट, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। सेकंड, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। थर्ड, रटने को प्रोत्साहित करके। फोर्थ, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो छात्रों यहाँ पर देखना कि सबसे पहले हम लोग निगेटिव हटा देंगे। ठीक है, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर गलत है। परीक्षा परिणाम से बच्चों अधिगम पर, शिक्षण के अधिगम पर बल देने में परिवर्तन थोड़ी ना हो सकता है, परीक्षा परिणाम पर थोड़ी ना दे के करेंगे। ठीक है, थर्ड है रटने को प्रोत्साहित कर। रटना तो बिल्कुल ही गलत है, ये होता ही नहीं है। रट के सीखना नहीं है, करके सीखना है। ठीक, फोर्थ है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। हो सकता है, लेकिन जो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है वो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ऑप्शन क्या है? सेकंड, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। चलते हैं 13वें नंबर पे। समावेशी शिक्षा। फर्स्ट ऑप्शन, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। सेकंड, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। थर्ड, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। फोर्थ, तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। तो विभिन्न जो क्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षा में अन्य बिना किसी अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ शामिल करना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। मतलब समावेशी शिक्षा में हर टाइप के बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनको जो मंद बुद्धि वाले हैं, प्रतिभाशाली बुद्धि है, समान, इनको एक साथ बैठा के जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, तो ये इसका उद्देश्य यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। मतलब कक्षा में अलग अलग बच्चों को पढ़ाकर, तो यहाँ पर क्या विविधता का उत्सव मनाती है। ठीक है, चलते हैं 14 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधनात्मक प्रश्न, ये तो नहीं होगा। सेकंड, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ये भी नहीं होगा। थर्ड है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, ठीक, ये भी नहीं। सत्य एवं असत्य वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नंबर हो जाएगा फोर्थ नंबर। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न वो होते हैं जो किसी परीक्षक के व्यक्तिनिष्ठ पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं या प्रायः संक्षिप्त उत्तर के रूप में पूछे जाते हैं, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न, मिलान प्रश्न, सत्य व असत्य प्रश्न। ठीक है, ये संक्षिप्त रूप से पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो यहाँ पर क्या दे रहा है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता। ठीक,
फर्स्ट ऑप्शन समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। सेकंड, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन। थर्ड, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। फोर्थ, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो देखिए, जहाँ पर भी आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सेक्शन का क्वेश्चन देखिएगा, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आप संस्कृत लिए हों, अगर केवल आ रहा है और पॉजिटिव क्वेश्चन है, उसका कभी भी केवल ही होता ही नहीं है। कहीं पर भी केवल दिया गया हो, एक ही दिया गया हो, वहाँ पर ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये आंसर नहीं होता है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ये भी नहीं होगा। हमने कई बार आपको बताया, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, किसी चीज़ पे बल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। यह शिक्षा का एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जिसमें शिक्षार्थियों को सामाजिक विकास करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। समय सारणी में और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जिन लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।